यूट्यूबर्स इज नॉट ए यूट्यूबर, दे आर wanna be businessman और एन एक्टर। सो इसीलिए आज हम यूट्यूब के बारे में बात करने वाले हैं, यूट्यूबर बनने के बारे में बात करने वाले हैं और क्यों यूट्यूबर बनना इतना ज्यादा इंपैक्टफुल है, इन्फ्लुएंसर है और लोग लाखों कमा रहे हैं, फ्यूचर में करोड़ों भी कमाएंगे। और लिटरली यूट्यूब एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक बेस लाइन है किसी भी बिजनेस को बड़ा करने का, इवन दो बॉलीवुड में भी काम करने का। सो हाउ यू कैन एक्सपेंड योर लाइफ, मनी, रिसोर्स अराउंड यूट्यूब और थ्रू यूट्यूब, व्हाई बिकमिंग यूट्यूबर इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, इसकी हम बात करने वाले हैं। सो बेसिकली मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, बेसिकली हम 10 से 11 पॉइंट्स में यहां पर बात करने वाले हैं और लास्ट वीडियो, एंड ऑफ द वीडियो तक तुम्हें पता लग जाएगा कि क्यों यूट्यूबर बनना इतना ज्यादा इंपैक्टफुल है और हर किसी को एक सिंपल अटेम्प्ट करना चाहिए। कुछ लोग हैं जिनको मैं कह सकता हूं कि अगर वो यूट्यूबर ना भी बने तो भी चल जाएगा, मेनली ये तुम्हारे एक्टर्स हो जाते हैं, डायरेक्टर्स हो जाते हैं या फिर प्रॉपर जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए इतना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर इज अ फ्री मीडियम टू क्रिएटिव हिमसेल्फ, टू क्रिएट हिमसेल्फ और क्रिएट आर्ट और क्रिएट समथिंग, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बॉलीवुड वगैरह में, आई डोंट थिंक सो उन्हें इतनी नीड है करने को, वो भी कर सकते हैं। और सेकंड, एथलेटिसिज्म जो करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में जो इन्वॉल्व है, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी ज्यादा इंग्रोस्ड है इसी काम में, उसी वर्क में, स्पोर्ट्स वगैरह और उस चीज के खेलने में उनको इतना आनंद वगैरह आता होगा, तो मे भी उनके लिए भी नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो भी लोग देख रहे हैं, चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, इनफैक्ट बिजनेस तो यूट्यूब से इतना ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। एंड दैट्स व्हाई जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं वो यूट्यूबर्स को कॉन्टेक्ट करते हैं और उनके थ्रू ब्रांड प्रमोशन वगैरह ये सारी चीज चलती है। सो इसीलिए ये काफी मैंडेटरी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूबर, जो अभी के यूट्यूबर है, वो क्यों बिजनेस और मूवीज और सिनेमा में एक्सपेंड कर रहे हैं खुद को, और तुम्हें एटलीस्ट क्यों यूट्यूब से ही स्टार्ट करना चाहिए एज अ बेस लाइन, एज अ प्री मार्केट टूल है यार यूट्यूब, ठीक है, अगर मैं एक सिंपल शब्दों में कहूं। सो स्टार्ट विद, सबको यूट्यूबर बनना है, लेकिन हर यूट्यूबर चाहता है कि वो बिजनेस में एक्सपेंड करे या फिर वो किसी न किसी एक्टिंग फील्ड में ट्राई करे या फिर वो खुद का कुछ न कुछ ब्रांड स्टार्ट करे। तुम बहुत सारे एग्जांपल इसमें देख सकते हो। ट्रिगर्ड इंसान ने हाल ही में अपना एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया है, हालांकि वो तुम्हारा प्राइम से कॉपी लग रहा है लेकिन है भी, आई डोंट नो। और उसके अलावा टेक बर्नर ने जो टी शर्ट लॉन्च की है। सो या यूट्यूबर्स बिजनेस बनाना चाहते हैं और तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो यूट्यूब तो बेसलाइन है, इसको तो तुम नॉन नेगोशिएबल मान ही सकते हो। एंड दैट्स व्हाई यूट्यूब फर्स्ट स्टेप नॉट फाइनल डेस्टिनेशन। क्योंकि देखो यार, चीज क्या है ना, यूट्यूब फर्स्ट स्टेप इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे पास और कोई फ्री मार्केट टूल नहीं है। तुम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, तुम्हारे पास बिजनेस की नॉलेज नहीं है, बिजनेस तुम्हारी फैमिली में कभी किसी ने किया नहीं, या फिर तुम एक्टिंग वगैरह या फिर किसी भी आर्टिस्टिक फॉर्म में ट्राई करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास उसकी नॉलेज नहीं, तो तुम यूट्यूब से सीखोगे, फिर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, फिर थोड़े से तुम बेटर बनोगे, और जब तुम थोड़े से बेटर या फिर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मास्टरी तुम अचीव कर लोगे, फिर उसी को तुम यूट्यूब पर सेल कर सकते हो और काफी सारे अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो यूट्यूबर फर्स्ट स्टेप है, डेस्टिनेशन नहीं है, उसको ऐसे ही तुम यूज करो। यूट्यूबर सिर्फ एक फ्री प्लेटफॉर्म है ऑडियंस बिल्ड करने के लिए। एल्गोरिथम के कंट्रोल में काफी सारी चीजें हैं, इसलिए तुम खुद भी देखते होगे कि जो क्रिएटर आज सक्सेसफुल है, जिस क्रिएटर को आज व्यूज आते हैं, शायद अगले 5 साल में या 6 साल में उसको ना आए, और सबका डाउनफॉल आना यूट्यूब में तो नेसेसरी है। तुमने काफी सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देख के और उनकी ट्रेंडिंग वीडियोस और वगैरह उनकी जितना भी है अब तक की लाइफ देख के तुमने ये समझ ही लिया होगा। एंड दैट्स व्हाई आज के टाइम में हर कोई इसको एक्सपेंड करना चाहता है थ्रू बिजनेस, थ्रू प्रोडक्ट्स, थ्रू समथिंग, लेगेसी बिल्ड करना चाहता है, जो कि काफी ज्यादा टफ है लेकिन पॉसिबल है। एग्जांपल्स जैसे हमने बताया, ट्रिगर्ड इंसान तुम ले सकते हो, टेक बर्नर तुम ले सकते हो, रेबल किड तुम ले सकते हो, आई डोंट नो ये इतनी सक्सेसफुल है नहीं, आई डोंट, बट मूवीज वगैरह में काम करी है, धर्मा प्रोडक्शन में काम करी है। भाई लोगों की जिंदगियां निकल जाती है धर्मा प्रोडक्शन में छोटा सा रोल करने के लिए, और यहाँ पर इज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस थ्रू धर्मा प्रोडक्शन मूवीज। एंड हर्ष गुजराल का भी अपने तुमने रिसेंटली मूवी वगैरह देखी होगी। तो या बंदे ग्रो कर रहे हैं बिसाइड यूट्यूब। क्यों हर क्रिएटर एक्सपेंड करना चाहता है? यूट्यूब पे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अनसर्टेन है, ये सबको पता है। ये इतना ज्यादा मैं कह सकता हूं एक टाइप से पेनफुल फीलिंग है, तो तुम समझ नहीं सकते। मतलब यूट्यूब का एल्गोरिथम हर 5 साल में बदलता रहता है और कभी कुछ चीजें ट्रेंड करती है, कभी कुछ करती है, कभी तुम्हारा टेक्निकल गुरुजी वायरल हो रहा है, कभी ब्लॉग्स वायरल हो रहे हैं, कभी कुछ, मतलब हर एक सर्टेन टाइप आता रहता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट अभी काफी चल रहा है, पीछे से ब्लैक पिल काफी चल रहा था, धीरे धीरे लुक्स वाला कंटेंट काफी चल रहा है। चीजें चलती रहेंगी, नई नई चीजें आती रहेगी, और अगर तुम ट्रेंडिंग में ही कूदते रहोगे, तुम ना यहाँ की ऑडियंस बिल्ड कर पाओगे ना वहां की ऑडियंस बिल्ड कर पाओगे, और ऑडियंस एक दिन खत्म होगी, ठीक है। सो द बेस्ट थिंग इज कुछ इंपैक्टफुल लेगेसी अराउंड प्रोडक्ट बिल्ड कर लो। कोर्स भी हो सकता है, बट कोर्स भी एक सर्टेन अमाउंट तक स्टॉप हो ही जाता है। द बेस्ट थिंग आई पर्सनली फील इज पॉडकास्ट नाउ डेज।
एंड लोग कर भी रहे यार, ये कोई कहने वाली दूसरी बात भी नहीं है। मैं भी करना चाहता हूँ अगर मुझे फ्यूचर में टाइम लगेगा और चीजें थोड़ी अच्छी तरह सेटअप होगी। लेकिन वही चीज है, अभी जो लोग पहले मोटिवेशनल और इस टाइप का सिंपल कंटेंट बनाते थे, अभी वो पॉडकास्ट में स्विच कर चुके हैं। और वो भी सिंपल इसी वजह से कर चुके हैं क्योंकि उनके 2-4 कनेक्शन है जिनको लोग शायद सुनना चाहते हैं, तो वो बैठ जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। तो वही पॉडकास्ट बन गया, 2 कैमरा लगा दिए, अच्छी चीज है, बट इस पे भी सर्टेनिटी आ जाएगी, फिर कुछ नया चलने लगेगा। तो एट द एंड तुम्हें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट इस चीज के अराउंड बिल्ड करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है भाई हम क्यों करें बिजनेस, हम क्यों करें यूट्यूबर, हमें तो वो करना ही करना है। देखो रियलिस्टिकली रिच बनने के 2 ही ऑप्शन है, मजाक सेट के 2 ही ऑप्शन है। जितना मैंने चैट जीपीटी किया, जितना मैंने बुक्स को पढ़ा है, जितना मैंने रैंडमली वीडियोस को देखा, जितना मैंने प्रोफेशनल लोगों को देखा है, सिर्फ 2 वजह से ही प्रॉपरली रिच, जिनको मैं देख पा रहा हूं अमीरियत के तौर पे, वो 2 ही टाइप से है। ठीक है, वैसे यूपीएससी का भी बंदा रिच हो सकता है, आई डोंट नो, बट रियलिस्टिकली सीरियसली जिसको तुम कह सकते हो भाई ये है पैसे वाला। और यहां पर मैं ज्यादा करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं एक सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ की बात कर रहा हूं जो कि शायद लाखों में भी हो सकती है, लेकिन इतनी रिफ्रेशिंग है, इतनी सिंपल है, इतनी नॉर्मल है कि वो तुम्हें फील हो जाती है। लाइक इट्स नॉट लाइक 10 लाख रुपए है लेकिन मेरे ऊपर इतना सारा कर्जा है, 5 लाख रुपए लेकिन कर्जा नहीं है, और चीजें भी मैं अफोर्ड कर पा रहा हूं, ठीक है, और खुद का घर भी है। उस टाइप की मैं रिचनेस की बात कर रहा हूं। तो रियलिस्टिक वे, फेम, बिजनेस, फेम के अराउंड तुम्हारी एक्टिंग आ जाता है, तुम्हारा स्पोर्ट्स आ जाता है, कोई भी रियलिस्टिकली क्रिएटिव करियर आ जाता है। फेम के साथ आती है ब्रांड डील्स, ब्रांड डील्स के थ्रू आते हैं प्रमोशन, यानी कि ये भी बिजनेस से कनेक्ट है लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, लेकिन यहां पर ब्रांड डील्स काफी अच्छी आती है तो तुम्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। सेकंड, डायरेक्ट बिजनेस, अपना प्रोडक्ट बनाओ, ब्रांड या सर्विस के थ्रू लॉन्च करो, ठीक है, कोई सर्विस लॉन्च कर दो या फिर उसका ब्रांड बनाकर उसको ब्रांड की तरह लॉन्च करो, ठीक है। इन दोनों चीजों में यूट्यूबर बेस लाइन है। यूट्यूबर हेल्प करता है डायरेक्टली नहीं, मतलब अगर तुम डायरेक्टली एक्टिंग करना चाहते हो तो शायद उस लेवल पे हेल्प ना करे, लेकिन एक भुवन बाम वाला पाथ है या फिर एक आशीष वाला पाथ है या फिर एक हर्ष वाला पाथ है जिसमें तुम यूट्यूब के थ्रू कंटेंट बना सकते हो और शायद सर्टेन मूवीज में तुम्हें रोल वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर तुम डायरेक्टली मूवीज वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। स्पोर्ट्स का यूट्यूब से इतना लेना देना नहीं है, लेकिन मतलब कोच बन जाओगे तो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ बकर चौधरी कर ही सकते हो, कोचिंग वगैरह और स्पोर्ट्स के अराउंड। बट या क्रिएटिव फील्ड का काफी इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि देखो यार म्यूजिक वगैरह आजकल का तो ऐसा सीन है कि लोग इतना हायर कर नहीं रहे हैं, टैलेंट को मारा जा रहा है, कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, तो यूट्यूब इज अ फ्री प्लेटफॉर्म टू मार्केट योर सेल्फ, योर म्यूजिक, योर वॉइस। तो या डू दैट। बिजनेस का भी वही रोल हो जाता है। देखो ऑडियंस तुम्हें चाहिए क्योंकि तुम्हें कुछ बेचना है, कुछ ना कुछ तुम्हें सेल करना है। सेल करने के लिए तुम या तो इतना बेस्ट प्रोडक्ट बनाओ कि लोग ऑटोमेटिकली उसको खरीदे, या फिर प्रोडक्ट तुम डिसेंट सा बनाओ या फिर अच्छा बनाओ, डिसेंट भी मतलब अच्छा बनाओ, लेकिन फिर उसको नेचुरली शायद लोग ना खरीदे, तुम मार्केट करना पड़ेगा। वो मार्केट तुम दूसरों पे पैसा लगा के दूसरों से ब्रांड प्रमोट करवा सकते हो जो कि काफी लाखों रुपए लेंगे अगर तुम किसी सीरियस प्रमोटर के पास जाओगे या फिर सीरियस इन्फ्लुएंसर के पास जाओगे तो काफी रुपए लेंगे। इससे अच्छा है खुद का बिजनेस बनाओ, मतलब खुद का बिजनेस तो बना ही रहे हो, खुद का यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पे कंटेंट बनाना शुरू करो अपने प्रोडक्ट के अराउंड, और धीरे धीरे जब जेन्युइन नेचुरल ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी तो एक नेचुरल ग्रोथ अपने आप होने लग जाएगी। अगला पॉइंट आ जाता है मिडिल क्लास के लिए एक सिंपल रियलिस्टिकली रियलिटी चेक। अगर जनरेशनल वेल्थ नहीं है, बाप के पास, दादा के पास, खानदान में पैसे नहीं है, तो डायरेक्ट बड़ा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। वो कहने वाली बात होती है। मैंने मेंटल मास्टरबेशन के ऊपर भी वीडियो भी बनाई है, मैं उसको टैग भी कर दूंगा, तुम देख भी सकते हो। काफी सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी कंपटीशन के ऊपर बनाई है, या फिर व्हाई समवन नॉट बिकम रिच के ऊपर बनाई है, एंड्रयू टेट की लर्निंग्स के ऊपर बनाई है। घुमा फिरा के बात वही आती है, लोग वेट करते रह जाते, लोग सोचते रह जाते हैं, फिर एक टाइम आएगा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, टाइम नहीं आता है, चुटकी बजाते ही टाइम निकल जाता है। तो इसीलिए बेफालतू के ख्याली पुलाव तो पकाओ मत, ठीक है। अगर तुम्हें जेन्युइनली बिजनेस वगैरह इस टाइप का कुछ करना है, पहला और फ्री स्टेप है, लिटरली फ्री स्टेप है, एक पैसा भी नहीं लगेगा। हाँ मतलब छोटा बहुत अगर कैमरा खरीदना चाहते हो शायद उसका लगेगा, या फिर सिंपल माइक का लगेगा, या फिर इंटरनेट पैकेज का लगेगा, या फिर 1-2 लाइट लगाना चाहते हो, थोड़ा सा लाइट के लिए लगेगा, और कुछ भी नहीं लगेगा। डिसेंट वीडियो तुम काइन मास्टर पे भी एडिट कर सकते हो। मैंने 3-4 साल तक काइन मास्टर पे एडिट करी थी, और लैपटॉप है तो और अच्छी बात है, उसमें सीख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेस है। कंटेंट क्रिएशन इज इक्वल टू फ्री मार्केटिंग प्लस फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि तुम कहीं भी चले जाओ, ठीक है, तुम उनकी वेबसाइट बना रहे हो पैसा लगेगा, तुम खुद की मूवी बना रहे हो पैसा लगेगा, मतलब बनाने में पैसा लगेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने में भी पैसा लगेगा, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो तो अलग बात है, ठीक है, या फिर तुम कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करने में पैसा लगेगा तो और कट भी लगेगा, दैट्स द थिंग। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यूट्यूब के अलावा, तो यूट्यूब इज सम काइंड ऑफ मैंडेटरी। और बिजनेस में तो लाखों एग्जांपल है यार, राज समानी से लेकर रणवीर, मतलब ये सब यूट्यूबर से स्टार्ट किया था, अब ये अलग अलग लेवल ऑफ बिजनेस में एक्सपेंड कर रहे हैं। राज समानी तो भाई परफ्यूम वगैरह में और इतने सारे अलग अलग बिजनेस में घुस गया, तो तुम समझ ही सकते हो। स्टार्ट विद यूट्यूब। यूट्यूब इज इक्वल टू फ्री टूल फॉर एवरीवन। हर इंडिविजुअल के पास कैमरा प्लस इंटरनेट है, फ्री स्टेज है, स्टार्ट क्यों नहीं करते? डाउट आते हैं मेरे दिमाग में, आते ये वीडियो बनाने से पहले
मेरी काफी सारे आ रहे थे, लेकिन दैट्स इट, कैमरा लगाया है, बात कर रहा हूँ, जैसी बनेगी देखते हैं, फिर एडिट वगैरह में सुधार लेंगे, क्या कर सकते हो। 8 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटल मास्टरबेशन वर्सेस एक्शन। ज्यादा सोचना, एक दिन मैं बिलियनर बनूंगा, ये सिर्फ डिल्यूजन रह जाएगा मेरे भाई। डिल्यूजन के ऊपर हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे। डिल्यूजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्शन के साथ तुम्हारा एक्शन थोड़ा सा डिल्यूजन से मैच होना चाहिए। अगर तुम सोचते रहे, देखो अनरियलिस्टिक थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स इट्स लाइक मैं बड़ा एक्टर बनना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं, व्हाटएवर, लाइक बड़ी से बड़ी चीज। डिल्यूजन वो होता है, अनरियलिस्टिक थिंकिंग वो होती है, दैट्स अमेजिंग। उसके साथ थोड़ा सा एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। एक्शन के साथ अनरियलिस्टिक थिंकिंग तुम्हें कहीं ना कहीं ले जाएगी। सिर्फ अनरियलिस्टिक थिंकिंग, सिर्फ डिल्यूजन, 5-6 साल निकल जाएंगे और तुम सेम के सेम रह जाओगे, लिटरली सेम के सेम रह जाओगे यार, कुछ नहीं बदलता भैंचो। मतलब अगर जिम जा रहे हो तो थोड़ी बहुत बॉडी बदल जाएगी, वरना माइंडसेट, थिंकिंग, एक्शन, एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन, हैबिट पैटर्न्स सेम रहते हैं लोगों के, सालों सालों तक सेम रहते हैं। फिर वो एक पॉइंट के बाद बदलते भी नहीं है, क्योंकि 25 साल की एज के बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी खत्म होने लग जाती है, मतलब डाउन होने लग जाती है। पेन, न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज जो करता है, या फिर जिसके थ्रू तुम एनर्जी फील करते हो। यूथ जब खत्म होने लग जाती है तो तुम्हें पता है ना कैसा हाल होता है, तुम्हारी नहीं जा रही है, मेरी नहीं जा रही, हमें नहीं पता, लेकिन लिटरली एक पॉइंट के बाद ऐसा लगने लग जाता है कि यार अब करके भी क्या होगा, सीरियसली। तो उससे पहले कर लो, उससे पहले जी लो, रिस्क ले लो बेसिकली। एक्शन ही डिफरेंस क्रिएट करता है। डेली कंटेंट, डेली वर्क, स्टार्ट इम्परफेक्ट बट स्टार्ट नाउ, दैट्स इट यार। स्टार्ट इम्परफेक्ट मतलब इम्परफेक्शन और परफेक्शन के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मेरी खुद की काफी महीनों तक और सालों तक प्रॉब्लम रही थी, बट आई फील अब थोड़ी सी सोल्व हो रही है। क्योंकि अब मैं नहीं सोचता यार शर्ट कैसी पहननी है, बाल अच्छे लग रहे हैं, कैमरा यहाँ पे रख दूं, या फिर आई डोंट केयर। मतलब काफी बार केयर करता हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं करता, इसीलिए वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सोचता हूँ कि और बेटर कैसे कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स तुम बेटर में इतना ज्यादा स्ट्रक हो जाते हो, तुम बेसिक स्टार्ट भी नहीं कर पाते, बेसिक सिंपल वैल्यू भी प्रोवाइड नहीं कर पाते। ग्रेट वैल्यू प्रोवाइड करने के चक्कर में तुम बेसिक मैंडेटरी, नॉन नेगोशिएबल, जिसको सिंपल हैबिट वैल्यू कहते हैं, वो भी प्रोवाइड नहीं कर पाते, इसलिए टाइम चला जाता है। हार्ड ट्रूथ, अगर यूट्यूबर स्टार्ट करने से डर लगता है, जो कि एब्सोल्युटली लगता है, अब तुम रियलिटी सुनना, अगर यूट्यूबर स्टार्ट करने से डर लगता है तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी रेडी नहीं हो। एम्पायर बिल्ड करना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब पहला फ्री स्टेप ले सको। बहुत हार्ड चीज है बट फ्री है, ये भी नहीं ले सकते। तो जब एक्चुअल में तुम बिजनेस करना चाहोगे, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का करना चाहोगे, जेन्युइनली ग्रेट प्रोडक्ट बिल्डिंग करना चाहोगे, जब तुम सोचोगे मुझे बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तब तो और ज्यादा डर लगेगा, और तब तो पैसे भी लगेंगे, तब तो और ज्यादा तुम्हारी गांड फटेगी। यहाँ पर तो पैसे नहीं लग रहे हैं, मतलब मिनिमम से मिनिमम लग रहे हैं, फ्री स्टेप नहीं ले पा रहे हो, तो पैसों वाला स्टेप तो कैसे लोगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, टाइम की इन्वेस्टमेंट, मैंने माइंडसेट तुम्हें अपना लगाना पड़ेगा, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्टमेंट, और एट द एंड जब भी तुम प्रोडक्ट बनाओगे तुम्हें उसको प्रमोट तो करना ही पड़ेगा। सो इंस्टाग्राम और यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट, या तो दूसरों से करवाओ, खुद करोगे। एलेक्स होर्मोजी इज अ ग्रेट एग्जांपल। एलेक्स होर्मोजी ने पता नहीं कितने सारे बिजनेस बनाए, लेकिन यूट्यूब पे वो स्टिक रहा। अब उसके जो बाकी बिजनेस है वो सक्सेस हुए नहीं हुए वो डजंट मैटर, लेकिन अभी वो यूट्यूब पे इतना ज्यादा किंग कोंग बन चुका है कि अगर वो बाकी जो उसके बिजनेस अभी चल भी रहे हैं, आई डोंट नो, मतलब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन बुक्स वगैरह जो सेल कर पा रहा है वो यूट्यूब के थ्रू ही डायरेक्ट सेल कर पा रहा है। भाई करोड़ की ऑडियंस उसने बिल्ड कर ली है। सो दैट्स द इट्स सो मच इंपॉर्टेंट थिंग। साइड बाय साइड कुछ अपना रैंडम बिजनेस करते रहो, साइड बाय साइड अगर एक्टिंग कर रहे हो तो एक्टिंग वगैरह करते रहो, साइड बाय साइड अगर किसी भी टाइप की स्टडी कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम देते रहो। पता नहीं इस वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं बनूं ना बनूं, लेकिन जो इस वीडियो को देख रहा है कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देगा, शायद वो कुछ ढंग का कंटेंट या फिर कुछ ढंग का वीडियोस वगैरह बनाए। मुझे जरूर टैग कर देना अगर बनाओ, और स्पेशली मेरी वीडियो देखकर बनाओ। आई एम वेरी हैप्पी। यू हैव टू अंडरस्टैंड मास्टरी एंड फोकस। एक स्किल पकड़ो, उसमें मेरे भाई तोड़ फाड़ दो, ठीक है। एक स्किल पे मास्टरी लो, वीडियो क्रिएशन, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, कुछ भी हो सकती है। एक स्किल में बेस्ट बनो, बाकी स्किल की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखो, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन या फिर कोई भी टाइप का क्रिएटिविटी तुम्हें हर एक छोटी से छोटी लेवल की अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा, लेकिन एक तुम्हारी पीक मास्टरी होनी चाहिए, जिसके थ्रू तुम्हें पैसा मिले, जिसके थ्रू तुम्हें रिकॉग्नाइजेबिलिटी मिले, जिसके थ्रू तुम्हारी वीडियो दूसरों से हटकर स्पेशली फील हो। तो एक वो चीज कुछ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए होता है, ब्लंटली मैं ट्रूथ बोल देता हूँ, कुछ लोगों के लिए होता है मेरी एडिटिंग काफी क्रिस्प रहती है, कुछ लोगों के लिए होता है मैं कंसिस्टेंट काफी ज्यादा हूँ, कुछ लोगों के लिए कुछ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ हो सकता है। तो एक चीज को पकड़ो, टॉप 1 या टॉप 10% बनो उस फील्ड के, जिस भी तुम 1% में जाना चाहते हो, ठीक है। टॉप 10 तक तो आओ ही आओ, तभी बिग मनी एंड ब्रांड पावर मिलती है। दैट्स इट। क्या बोलूं हम इसमें? लास्ट कंक्लूजन, यूट्यूब इज योर फ्री स्टेज, लिटरली फ्री स्टेज है। मैंने इसके बारे में डिटेल में पहले भी बात की है, ठीक है, उसको भी चेकआउट कर लेना। स्टार्ट क्रिएटिंग, स्टार्ट बिल्डिंग, स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ड्रीम मत सोचो, एक्शन करो। दैट्स इट। आई होप तुम इससे कुछ सीखे हो।
हो गए। ये थे कुछ 7, 11, 10 पॉइंट्स। मैं पॉइंट्स के नंबर्स भूल गया, लेकिन जितना हो सके मैंने फ्रीक्वेंसी में सभी बातें कहने की कोशिश की है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वगैरह जरूर कर देना, बाकी वीडियो जाके देख लो, काफी सारा कंटेंट आ रहा है, काफी सारा और भी आएगा।